हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 18 ऑफ द सी ए इंटरमीडिएट का जो एफएम का पार्ट है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि एच एम आर लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग द मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विद द फुली automatic new one. The old machine had a been fully depreciated for the tax purpose and book value इनका 24,000 है। देखिएगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट की बातें कर रहा है कंपनी में। अब बुक वैल्यू इनका ओल्ड का कितनी है? बुक वैल्यू 2,40,000 रुपीज है। 2,40,000। The machine had begun causing problems and with the breakdown and it cannot be more than 30,000 if sold in market. अभी अगर मार्केट में अगर सेल करते हैं तो 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट इफ सोल्ड इन द मार्केट विद नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, अगर इसको 10 साल के बाद इसको सेल करेंगे तो इसकी मैंने आपकी स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। The company has been offered rupees 1 lakh for the old machine as a trade-in. On the new machine, the causing prices rupees 4,50,000। अब सुनिएगा, ट्रेडिंग प्राइस में मतलब एक्सचेंज ऑफर में क्या हो रहा है, कंपनी दूसरी कंपनी है जो कह रहा है कि नया मशीन आपको फुली ऑटोमेटिक 4,50,000 में दे सकता हूँ, 4,50,000 में, लेकिन जो पुरानी मशीन है उसको मैं 1 लाख में एक्सचेंज कर सकता हूँ। 1 लाख में मैंने आपको 3,50,000 ही रुपया देना पड़ेगा, 3,50,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्होंने बोला द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर्स। लाइफ कितनी है यहाँ पे? उन्होंने कॉस्ट आपका न्यू का कितनी है? कॉस्ट ऑफ न्यू का कॉस्ट आपको 4,50,000 रुपया है और इनकी भी लाइफ 10 ईयर्स है। और 10 ईयर का स्क्रैप वैल्यू कितना है इनका? जो भी स्क्रैप वैल्यू आएगा वो मैं बाद में देखूंगा। और द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इनका है। Further, the company follow the straight line method depreciation, but the tax purposes return on value method is depreciation। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में यही ट्वीट है, यही आपका ट्विस्ट पॉइंट है कि आपने पुराने मशीन को तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएट कर रहे थे। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? 24 लाख रुपीज, 2,40,000 आपकी कॉस्ट था। 10 साल के बाद 0 स्क्रैप वैल्यू है तो हर एक साल डेप्रिसिएशन आप कितना चार्ज करोगे? 24,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। उन्होंने कहा कि फर्दर द कंपनी फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड बट द टैक्स पर्पसेज रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 7.5% इज कंसिडरिंग दैट इज द ओनली मशीन इन द ब्लॉक। इस ब्लॉक में सिर्फ एक मशीन है लेकिन वो रिटर्न ऑन वैल्यू के बेसिस में डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। उन्होंने ये वाला चेंज कर दिया। अब गिवन द बिलो द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ द बोथ न्यू मशीन आपको दिया हुआ, उन्होंने एक्सपेक्टेड सेल्स लिखी हुई है और यहाँ पे न्यू मशीन का दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, देश। अब ये सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया वो आपको कैसे कैलकुलेट किया गया? वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया जो मैंने यहाँ पे निकाला। अब इसकी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया रिटर्न ऑन वैल्यू से कैलकुलेट किया गया है जो यहाँ पे है। अब सुनिए, अब जो भी आप मशीन का आएगा वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया जाएगा और इंक्रीमेंटल बेसिस पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया रिटर्न ऑन वैल्यू पे मेथड कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंटल किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा? 3,50,000, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है? सिंगल ब्लॉक में है, तो इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन वैल्यू आपको कितना जाएगा? जो आपने सेल किया, जो आपने बाई किया और जो सेल किया, दोनों के बीच की डिफरेंस जो होता है वो आपको इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन वैल्यू हो जाएगा, वो दैट इज द इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सोल्यूशन कैसे होना चाहिए? तो आपका इंक्रीमेंटल पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको क्या क्या स्टेप करना होता है रिप्लेसमेंट के केस में, क्या क्या स्टेप करनी होती है। सबसे पहले टैक्स इफेक्ट ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ड्यू टू सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट ये करते हैं, जो इसमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आपको इग्नोर कर देना है, वो नहीं करना है। सेल और परचेज पे हमारे क्या टैक्स का इफेक्ट रहेगा उसको इग्नोर करना है। अब आपको सेकंड में क्या करनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। तो फर्स्ट ये सेकंड वर्किंग नोट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 लाख में नए को खरीदा गया, बेचा गया 1 लाख में, तो 3,50,000। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अब सुनिएगा, कैलकुलेटर में लीजिएगा आप, रिटर्न डाउन वैल्यू आपको कितना हो जाएगा इंक्रीमेंटल बेसिस पे, इंक्रीमेंटल रिटर्न वैल्यू 3,50,000। अब देखिए 3,50,000 का डेप्रिसिएशन निकालना एकदम आसान है। कैसे निकाला जाता है, हम कैलकुलेटर में 3,50,000 दे देंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इंटू 7.5% निकाल दीजिए, 26,250 रुपये आ गया। दूसरे साल का क्या करेंगे, माइनस इंटू 7.5% लिख देंगे। फिर तीसरे साल का क्या करेंगे, माइनस 7.5% करके इस तरह हम निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो कैसे निकालेंगे, 3 लाख, मैंने स्टेप कैसे कैसे मैंने बताया था। हम क्या करेंगे, आपको कंटिन्यूअस बनाने के लिए 3,50,000 करेंगे, फिर इंटू करेंगे 7.5 और फिर परसेंटेज को ब्रेक करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे 7.5 और परसेंटेज को बुक करेंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरे टाइम में माइनस 7.5 प्रेस करेंगे, फिर परसेंटेज को बुक करेंगे, फिर माइनस करेंगे 7.5। माइनस करने मतलब पहले वाले सब्ट्रैक्ट करके निकाली गई जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, डेप्रिसिएशन आप निकाल लेंगे। फिर इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन अलग निकालने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिएगा, एक पॉइंट को इस पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो पॉइंट क्या होगा, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो गया, डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो गया। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, सुनिए, ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन ये वाला डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से है, और ये वाला डेप्रिसिएशन आपका कौन सा है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से है। तो हम इसको बैक जाएंगे। अब ये वाला डेप्रिसिएशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ये आपको यहाँ पे निकालना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मुझे निकालनी है, अगर मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है, जो डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है उस डेप्रिसिएशन को हम एड बैक करेंगे, एड बैक करेंगे। तो आपको दो केसेस को, इसको एड बैक करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको एड बैक करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखना है आप, 3,87,250 प्लस 41,500, तो इसको एड बैक करने के बाद 4,28,750 हो जाएगा, 4,28,750 हो जाएगा। इसको ऐड बैक करने के बाद कितना आ जाएगा, 324,750 प्लस 24,000, इसको ऐड बैक करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3,48,750, 3,48,750। अब क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका न्यू मशीन का है, ये आपका ओल्ड मशीन का है। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स कितना आ जाएगा, इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रेशन टैक्स। मैंने इसको कैसे निकाला, इसको निकाला 324,750 प्लस 24,000 से ये आया, डेप्रेशन को मैंने ऐड कर दिया। इसको कैसे आया, ये आया था 387,250 प्लस डेप्रिसिएशन 41,500।
इसको ऐड करने से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स कितना होगा इंक्रीमेंटल, तो ये आपको न्यू मशीन का है, तो 428750 माइनस 428750 माइनस ओल्ड का तो ये है 348750 माइनस अगर ये करोगे तो कितना हो जाएगा 348750, तो आपको कितना हो जाएगा ये इतना 428750 माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा आप माइनस 8750, ये आपको 80,000 आ जाएगा 80,000। दिस इज योर इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डेप्रेशन एंड टैक्स। इसमें आप क्या माइनस करोगे, लेस डेप्रिसिएशन निकालोगे रिटर्न ऑन वैल्यू से, तो हमें 10 साल का है तो 10 बार अलग निकालोगे डेप्रेशन। उसके बाद क्या आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर लेस टैक्स करेंगे तो टैक्स करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स एड डेप्रिसिएशन करेंगे, डेप्रिसिएशन 10 साल करेंगे तो ये आएगा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मशीन की, यहाँ पे नए मशीन को जब यहाँ पे बेचोगे तो 35,000 में रियलाइज हो 35,000, ये मशीन 10 साल के बाद बेचोगे तो 35 साल। तो इस तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अब, ठीक है। ये आपका इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन वैल्यू निकाला, इंक्रीमेंटल आउटफ्लो निकाला है। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। उन्होंने दूसरी कैलकुलेशन में क्या किया है, एज पर बुक वैल्यू उन्होंने आपको क्या निकाला है, ये आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ये आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दोनों के बीच की डिफरेंस 80,000 आएगा जो मैंने निकाला था। अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये है, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ये है, इस पे डेप्रिसिएशन 7.5% निकालोगे जो मैंने आपको निकालने का तरीका बताया था उस तरह। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स 30% माइनस करोगे, कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब कैश इनफ्लो को हम ये मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये 1 है, दिस इज योर 1, और ये आपको कैश का इनफ्लो ये है, ये कैश का इनफ्लो क्या है, टैक्स को माइनस किया, टैक्स को माइनस करने पे जो आपको आया उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड किया होगा, डेप्रिसिएशन को ऐड किया होगा, टैक्स को माइनस करके डेप्रिसिएशन को ऐड किया गया, मैंने आपको यहाँ पे 5 जो आया होगा टैक्स को, यहाँ पे टैक्स को माइनस किया होगा और ये डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया गया होगा, ऐसे किया गया होगा, ठीक है। अब उन्होंने जैसे यहाँ पे टैक्स है, यहाँ पे जैसे मैं एक समझा देता हूँ, 53,750 है, तो 53,750 में डेप्रिसिएशन आपका कितनी है, टैक्स कितनी है 16,125, तो टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 53,750 माइनस 16,125, ये आपको 37,625 आ गया। इस पे डेप्रिसिएशन जो आएगा वो ऐड बाय करेंगे, डेप्रिसिएशन जो आएगा वो ऐड बाय करेंगे, 26,250 प्लस 26,250 किया तो कितना आएगा 63,875। अब क्वेश्चन है कि ये वाला कैसे आया था, तो ये वाला आने का तरीका मैंने क्या बताया था भाई, 80,000 से जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स था उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया, तो कितना आ गया 26,250 माइनस किया गया, 26,250 माइनस किया गया, तो ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके बाद लेस टैक्स किया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, फिर ऐड डेप्रिसिएशन, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का कैश का इनफ्लो आ गया। ये जो कैश का इनफ्लो आ गया उसको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया 0.909 इंटू 0.909, तो ये जो 58,000 यहाँ पे 58,062
37 आ गया। तो ये कैसे आया वो आपको बनानी है। फिर अगले साल भी कैश का इनफ्लो यही है, यही है, यही है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कैश का इनफ्लो सेम है तो अलग अलग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे अलग अलग है, डेप्रिसिएशन जो है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पे है वो अलग अलग है, ठीक है ना, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। चलिए अब हमारे पास कैश का इनफ्लो ये आ गया 35,000 10th ईयर में आएगा, तो 10th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो इतना आ गया, आउटफ्लो इतना, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए प्रोजेक्ट को क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, नेट प्रेजेंट पॉजिटिव है इसलिए प्रोजेक्ट को क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 19 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी, हालांकि ये वाली आपकी सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपसे स्टडी में दिया तो बनाना है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रेजेंटली ऑल इक्विटी 100% इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कंपनी, ये एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज बीन इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट विद द रिक्वायरिंग 270 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर। उन्होंने आपसे कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहा, 270 लाख, 270 lakh capital expenditure on new machinery. They expect the capital investment to provide annual cash inflow 42 lakh independently. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अप टू इन्फिनिटी, ये 42 लाख आएगा, 42 लाख आएगा, 42 लाख आएगा, 42 लाख अप टू इन्फिनिटी आएगा, विच इज नेट ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे एडजस्ट करने में कैश का इनफ्लो होगा। तो डिस्काउंट रेट इज 14%। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिलीव दैट द करंट कैपिटल structure failed to take advantage of the tax benefit of the debt and proposes to finance the new project with the updated perpetual debt secured company assets. The company intend to issue sufficient debt to cover the cost of capital expenditure and after tax cost of issue, ठीक है। अब देखिएगा, the current annual gross rate of interest requiring this corporate tax इज दिस 10% और टैक्स रेट आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इशू एंड एक्सपेक्टेड टू बी, इशू कॉस्ट ये है, इशू कॉस्ट ये है और टैक्स रेट ये है, टैक्स रेट है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में एक कंपनी है जो आपको 270 की इन्वेस्टमेंट है और ये 100% इक्विटी से इन्वेस्ट किया है, उसके बाद कैश का इनफ्लो ये सारे आया है, लेकिन उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 14% है। लेकिन कंपनी ये सोच रही है कि अगर ये पैसा हम डेप्ट से उठाते तो डेप्ट पे हम टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट करते और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग हुई है वो हम नहीं कर पा रहे, वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास 100% इक्विटी है। तो ये कंपनी सोच रही है कि हम डेप्ट से पैसा उठाएं, तो जितने भी पैसा चाहिए उस डेप्ट से पैसा उठाने में इशू कॉस्ट 10 लाख रुपया लग रहा है, इंटरेस्ट रेट 10% है, 30% आपका टैक्स रेट है। तो उस केस में कैसे बेनिफिट हो सकता है, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेट एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करा, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू करा निकालने के लिए। तो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का होता क्या है, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 100% इक्विटी के केस में, 100% इक्विटी के केस में क्या निकालते हैं, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होगा इक्विटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम ये मानकर चलते हैं, ये मानकर चलते हैं, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होगा, ये वाली चीज है। दूसरी बात है, अब आपको क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेचुइटी, परपेचुइटी के केस में क्या होता है, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय रेट, किस रेट से आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हर एक साल कैश का इनफ्लो आपको 42 लाख है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है, 14% है। तो आपको 42 लाख डिवाइड
0.14, तो ये 300 लाख आपका क्या हो गया, 300 लाख क्या हो गया आपका कैश का इनफ्लो हो गया। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो आपके पास कितनी है, 270 लाख है। तो अगर आप कहिएगा कि बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका क्या होगा, बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको 30 लाख होगा, 30 लाख बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। अब कंपनी ने कहा कि नहीं हम डेब्ट से पैसा उठाते हैं, इस केस में बताइए एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो हम अगर मान लिया जाए हम पैसा किससे उठाते हैं, डेब्ट से पैसा उठाते हैं, हम डेब्ट से पैसा उठाते हैं, डेब्ट से। तो डेब्ट से पैसा उठाते हैं तो 270 तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, 270 आपकी इन्वेस्टमेंट है, साथ साथ 10 आपका क्या है, इशू कॉस्ट है, इशू कॉस्ट। तो हमें डेब्ट से पैसा कितना उठाना पड़ेगा, 280, और इस पे 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट, तो 2 आपको कितना हो जाएगा, 10% आपको इंटरेस्ट रेट है, तो 28 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, 28 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और इस पे टैक्स की सेविंग, तो 30% अगर टैक्स की सेविंग कर दे तो 30%, तो 28 इंटू 0.3 टैक्स की सेविंग, 280 पैसा उठाओगे मार्केट से, 10% इंटरेस्ट दोगे तो 28, 30% टैक्स की सेविंग, तो ये आपको 30%, टोटल पैसा आपको कितना मार्केट से उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 270 करनी है और 10 आपका इशू कॉस्ट है, 10 लाख आपका इशू कॉस्ट है, तो आपको टोटल 270 उठाना पड़ेगा। $270 प्लस दिस, इस पे 10% आपका कॉस्ट है, ठीक है। 28.3 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8.5 टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, टैक्स की बेनिफिट मिलेगा। और टैक्स की बेनिफिट ये कब तक मिलेगा, इन्फिनिटी पीरियड तक मिलता रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट कितना हो जाएगा, कैश का इनफ्लो डिवाइडेड बाय रेट, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉर परपेचुइटी है, तो 8.4 रेट पर टैक्स की बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट रेट से निकालते हैं, इंटरेस्ट रेट से। तो ये आपका 84 लाख हो जाएगा, 84 लाख। अब क्वेश्चन है कि एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सुनिएगा, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट माइनस इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट। तो भाई बेस आपका 30 लाख था, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स की सेविंग कितना आ गया, 84 लाख, 84 लाख। इशू कॉस्ट इसमें कितनी है, इशू कॉस्ट इसमें कितनी है, 10 लाख। तो प्लस 30 माइनस 84 प्लस 30 माइनस 10, ये 104 लाख आपका क्या, 104 लाख आपका क्या हो गया, आपको एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू का, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 104 लाख इज द एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने निकाल दिया। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना, 104 लाख आ गया। अब सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालनी है। वह क्या डिस्काउंट रेट होगा जिसपे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगा, वह क्या डिस्काउंट रेट होगा जिसपे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होगा। तो देखिएगा हमने क्या किया, देखिए हमारे पास क्या कैश का इनफ्लो होगा, वो क्या कैश का इनफ्लो होगा जिसपे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट 0 होगा। कैलकुलेट द एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, क्या कैश का इनफ्लो होगा। सबसे पहले
आपको यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम जीरो मान के हम एक कैश का इनफ्लो निकालते हैं। मान लो कैश का इनफ्लो ए है, तो 0.14 14% से -270, ये आपका बेस नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, माइनस इशू कॉस्ट। इशू कॉस्ट कितना हो गया ये, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग कितना हो गया 84। हमारे ये वाला कैश का इनफ्लो निकालनी है, ये वाली कैश की इनफ्लो निकालनी है, तो इससे हमारे पास कैश का इनफ्लो आ जाएगा। कितना कैश का इनफ्लो आ जाएगा देखिएगा यहाँ से, दिस इज एज्यूम टू बी 0, इसको हम एज्यूम क्या कर लेंगे हम 0। अब सुनिए हमारे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे ए का वैल्यू, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखिएगा 270 प्लस 10 माइनस 84, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 0.14, ये इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई इंटू 0.14, तो 196 डिवाइड 196 इंटू 0.14 करेंगे तो 27 पॉइंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27.44 हो जाएगा। कैश का इनफ्लो 27.44 हो जाएगा, 27.44 हो जाएगा। अब उस केस में आपको 27.44, तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट होगा बेस नेट प्रेजेंट निकालने के लिए, आपने क्या किया 270 मशीन खरीदने के पर 10 लाख इशू कॉस्ट 284, तो 284 आपकी इन्वेस्टमेंट पे इतना का कैश का इनफ्लो आएगा, तो कितना परसेंट डिस्काउंट रेट होगा, डिस्काउंट रेट कितना परसेंट होगा, तो डिस्काउंट रेट इन दिस केस कितना होगा, डिस्काउंट रेट 27.44 हमारे पास आया, 280 हमारी इन्वेस्टमेंट पे, तो रेट क्या होगा डिवाइड 280 इंटू 100, तो आपको 9.8% आ जाएगा, 9.8% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मे बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। देखिए एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको टैक्स की बेनिफिट मिलती है। टैक्स की बेनिफिट लेने के लिए हम डेप्ट से पैसा इशू करते हैं, डेप्ट से पैसा इशू करने में रिस्क ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर जाता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज कर सकता है, तो टोटल कॉस्ट आपका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछना चाहिए। ये आपका आ गया, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। दूसरी बात कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे प्लस होना चाहिए भाई, प्लस होना चाहिए, और ये 270 होना चाहिए, यहाँ पे 270, और नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 मानकर हम आगे बढ़ेंगे, नेट प्रेजेंट 0 का, तो एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 9.8 मेरा 9.8 आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट कर गया, तो सारी इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कैपिटल बजटिंग का। अब मैं नेक्स्ट क्लास से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना बेटा। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।